इस शहर पर बुरी आत्माओं का साया था और बुरी आत्माएं बार बार बच्चों को नुकसान पहुंचा रही थीं। ऐसे में स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक ऐसे शिक्षक को बुलाया जिनके पास साइकिक पावर्स थीं। शिक्षक का नाम मेसुके नुएनो था और उन्होंने पहले ही शहर की जांच की थी, जिससे उन्हें पता चला था कि यहाँ बहुत सी बुरी आत्माएं और योकाई यानी जापानी भूत हैं। और अगर इन आत्माओं को ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया तो यह शहर एक दिन खत्म हो जाएगा। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ बच्चे एक लड़के हिरोशी के बारे में बात कर रहे थे कि वह कुछ दिनों से अजीब बर्ताव कर रहा है। तब क्योंको नाम की एक लड़की हिरोशी के पास आकर उसे बोलती है कि तुम अजीब बर्ताव क्यों कर रहे हो, तुम्हें अपने क्लासमेट्स से बात करनी चाहिए। पर तभी एक दूसरा लड़का वहां आकर लड़की को रोक लेता है और बात बदलते हुए बोलता है कि पता नहीं हमारे नए शिक्षक कैसे होंगे। इस पर एक लड़की बोलती है कि मैंने उन्हें ओपनिंग सेरेमनी में देखा था, वह उतने भी बुरे नहीं दिखते। तब क्योंको बताती है कि वह बड़े ही अच्छे हैं और मेरे पड़ोस में ही रहते हैं और उनके पास रहस्यमयी शक्तियां भी हैं जिससे वह भूतों को काबू में कर सकते हैं। यह सुनते ही हिरोशी डर सा जाता है क्योंकि उस पर एक योकाई भूत ने कब्जा किया हुआ है। पर बाकी बच्चे क्योको की बात को झूठ समझते हैं। लेकिन तभी उन्हें कुछ डरावने मंत्र सुनाई पड़ते हैं और एक भूतिया अंदाज में उनका नया शिक्षक उनकी क्लास में आ जाता है, जिसे देखकर वे सभी डर जाते हैं। पर तभी उनके फोन में कोई दूसरा गाना लग जाता है और उनकी एंट्री खराब हो जाती है और सबको लगता है कि इनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। शिक्षक उन्हें अपना नाम बताते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम सब मुझे नूब बुला सकते हो। तब एक लड़की उनसे बोलती है कि शिक्षक आपके पास किस तरह की शक्तियां हैं। फिर शिक्षक उन सभी को अपनी शक्तियां दिखाने ले जाते हैं और एक पेंटिंग के सामने कुछ मंत्र बोलकर पेंटिंग पर पाउडर फेंकते हैं। पर सभी बच्चे सोचते हैं कि इन्हें कुछ भी नहीं आता, इनके पास कोई शक्तियां नहीं हैं। तभी वहां एक और शिक्षक रित्सुको आ जाती हैं। नूब उन्हें देखकर बोलता है कि आपके आसपास बहुत सारी आत्माएं हैं, क्या आप उन्हें भगाना चाहेंगी? यह सुनकर शिक्षक उन्हें डरकर मारती है और वहां से यह बोलते हुए भाग जाती हैं कि मुझे भूतिया चीजें पसंद नहीं हैं। तभी वहां पड़ी मंत्र की किताब को देखकर हिरोशी को वह पल याद आता है जिसमें तांत्रिक उसके अंदर का भूत भगा रहे थे और वह गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि भूत भगाने जैसी कोई चीज नहीं होती और अपने शिक्षक पर गुस्से में हाथ उठाने लगता है। पर क्योको उसे वहां से ले जाती है। यह देखकर नूब को हिरोशी के अंदर भूत होने की संभावना लगी। फुटबॉल खेलते समय भी हिरोशी ने अचानक ही अपना होश खो दिया और एक बच्चे को बुरी तरह पीटने लगा। फिर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां हिरोशी अपने पिता को किसी बात के लिए सॉरी बोलता है और उसके पिता उसे बोलते हैं कि चिंता मत करो, सब ठीक है। फिर वहां खड़े डॉक्टर तमामो वहां से चले जाते हैं और हिरोशी के पिता हिरोशी से उसके फुटबॉल प्रैक्टिस के बारे में पूछते हैं, जिस पर हिरोशी उन्हें बोलता है कि मेरी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है। फिर हिरोशी के पिता उससे गले लगा लेते हैं और बोलते हैं कि तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। फिर हमें बाद का सीन दिखाया जाता है जब क्योको हिरोशी को रोड पर देखकर आवाज लगाती है और तभी उसकी सहेली उसे बोलती है कि उसे अकेले ही रहने दो, उसके साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा और तो और उसने अपनी फुटबॉल टीम में जगह भी गंवा दी है। पर क्योको हिरोशी के पीछे जाती है जहां उसे हिरोशी के शरीर से निकलता भूत दिखता है। फिर अगले दिन क्योको नूब से जाकर बोलती है कि हिरोशी के साथ कुछ ठीक नहीं चल रहा। वह बिना बात के गुस्सा हो जाता है, किसी को कुछ बताता नहीं है। वह पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, जरूर उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है। इस पर नूब शिक्षक उसे बोलते हैं कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर नूब कांच की बॉल लेकर हिरोशी के पास जाता है और उससे पूछने लगता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। पर हिरोशी गुस्सा हो जाता है और वह बॉल गिरा देता है जो कि नूब के सिर पर लग जाती है और हिरोशी वहां से चला जाता है। फिर क्लास में जब सभी टैबलेट से पढ़ रहे थे तब हिरोशी को टैबलेट में भूत दिखने लगे, जिसे देखकर वह घबरा गया और तभी एक लड़की उसे चिढ़ाते हुए बोलती है कि देखो देखो, यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें टैबलेट चलाना नहीं आता। यह सुनकर हिरोशी गुस्सा हो जाता है और जब क्योको उसे शांत हो जाने को कहती है तो वह उसे जोर से धक्का दे देता है, जिससे क्योको जमीन पर गिर जाती है और उसका सिर फूट जाता है। फिर नूब उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है जहां उसका इलाज होने के बाद हिरोशी उसे सॉरी बोलता है। पर क्योको बोलती है कि कोई बात नहीं, ये कोई बड़ी चोट नहीं है। फिर नूब क्योको से बोलता है कि मुझे हिरोशी से अकेले में कुछ बात करनी है और उसे वहां से ले जाता है। यह सब डॉक्टर तमामो ऊपर से देख रहा था। फिर नूब और हिरोशी एक गली में चले जाते हैं जहां एक औरत का बच्चा जोर जोर से रो रहा था
यह देखकर नूब बच्चे के पास गया और कुछ मंत्र बोलने लगा और बच्चे के हाथ पर अपनी उंगली से कुछ करने लगा। यह सब क्योको भी छुपकर देख रही थी। फिर अचानक ही बच्चा रोना बंद करके हंसने लग जाता है और उसकी माँ नूब को धन्यवाद बोलती है। फिर नूब एक कीड़ा हिरोशी को दिखाता है जो उसने बच्चे के शरीर से अभी अभी निकाला था और उसे बताता है कि यह तंत्रम वर्म है जो किसी बच्चे के शरीर में घुस जाता है, जिससे उसे अचानक ही बहुत गुस्सा आने लगता है पर उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन कुछ मामलों में यह किसी योकाई या मॉन्स्टर का रूप भी ले लेता है जिसे 99 लेग्ड बग कहते हैं। नूब उसे बोलता है कि एक ऐसे ही योकाई ने तुम पर भी कब्जा कर रखा है और मुझे उसे भगाना होगा। यह सुनते ही हिरोशी गुस्सा हो जाता है और नूब का हाथ पकड़ लेता है और उस कीड़े को अपने अंदर खींच लेता है। फिर नूब को एक जोर का मुक्का मारता है जिससे वह दूर जा गिरता है। फिर हिरोशी वहां से भागने लगता है और क्योको उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। हिरोशी को याद आता है कि एक आदमी पहले उसके अंदर का भूत भगा रहा था। तब उसने अपना होश गंवा दिया था और अपने पिता का सिर फोड़ दिया था। अब हिरोशी पूरी तरह से योकाई के कब्जे में जा चुका था और वह क्योको का पीछा करने लगा और क्योको को अपने भूतिया हाथों से पकड़ लिया और कहने लगा, तुम सभी को यहाँ से गायब हो जाना चाहिए। पर तभी वहां एक लंबा पेपर उड़कर आया और हिरोशी को पकड़ लिया, जिससे हिरोशी के अंदर का योकाई उसके शरीर में चला गया और क्योको आजाद हो गई। यह और कोई नहीं नूब था जिसने साइकिक पावर से हिरोशी को काबू में कर लिया था। फिर नूब हिरोशी के पास मंत्र बोलते हुए जाता है और हिरोशी उससे कहता है कि टीचर, मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं किसी को चोट पहुंचाना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। फिर नूब उसे बोलता है कि डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और फिर नूब अपना बायां हाथ ऊपर करके बोलता है कि मेरे बाएं हाथ के डीमन मुझे अपनी शक्ति दो। फिर नूब का बायां हाथ एक डीमन का हाथ बन जाता है और नूब उस हाथ से हिरोशी को एक जोरदार पंच मारता है जिससे योकाई बाहर निकल जाता है, पर हिरोशी को कुछ नहीं होता। फिर नूब हिरोशी को बताता है कि यह वही योकाई है जिसने तुम पर कब्जा किया था, पर मुझे नहीं लगा था कि यह इतना बड़ा होगा। इसके बाद योकाई हिरोशी पर हमला कर देता है, पर तभी वहां नूब आकर हिरोशी को बचा लेता है। लेकिन योकाई नूब को निगल जाता है, पर नूब अपने डीमन वाले हाथ से योकाई की बॉडी को अंदर से ही काटने लग जाता है और योकाई का पेट चीरकर बाहर निकल जाता है, जिससे योकाई मर जाता है और धूल बनकर हवा में उड़ जाता है। क्योको और हिरोशी यह सब देखकर हैरान थे। फिर नूब उनकी ओर चलते हुए आता है और बोलता है कि तुम दोनों ठीक हो ना? जिस पर दोनों हाँ बोलते हैं। फिर हिरोशी उन्हें सॉरी बोलता है, पर नूब बोलता है कि कोई बात नहीं, एक टीचर का यही काम होता है कि जब स्टूडेंट मुसीबत में हो तो उसे बचाए। और क्योको हिरोशी से बोलती है कि देखो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि नूब के पास रहस्यमयी शक्तियां हैं। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको अगले एपिसोड का एक्सप्लेन वीडियो भी देखना है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।